नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि आप बोल तो रहे हैं पर आपकी बात में वो दम नहीं, वो असर नहीं जो होना चाहिए? अच्छा, आज के विश्लेषण में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे आवाज की उस छिपी हुई ताकत के बारे में जो लोगों की हमारे बारे में सोच को पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, हम सब ने किसी न किसी को तो सुना ही है, जिसे बस सुनते रहने का दिल करता है ना? तो ऐसा क्या है उनमें? देखिए, इसका राज सिर्फ उनके शब्दों में नहीं है। नहीं, ये छिपा है उनके बोलने के तरीके में, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव में। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है ना? मतलब आधे से ज्यादा असर तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसका मतलब साफ है, हमारे शब्द जितने जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है हमारा शरीर क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा शरीर वो भी बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है। अच्छा, तो इस कला को थोड़ा समझते हैं। इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब अपनी आवाज की पिच, उसका टोन, बोलने की स्पीड और कहाँ रुकना है, इन सब पर कंट्रोल करना। और यकीन मानिए, इस पर महारत हासिल करना ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, बिल्कुल नींव से। एक दमदार आवाज के लिए ना सांस और शरीर का सही तालमेल बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए अपनी आवाज को एक इंजन की तरह सोचिए। अब इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल, यानी ईंधन। और हमारी आवाज का ईंधन है हमारी सांस। सीधी सी बात है, गहरी और पूरी सांस से आवाज दमदार निकलती है। और अगर सांस छोटी छोटी या उथली होगी तो आवाज भी कमजोर और कांपती हुई लगेगी। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। आसान भाषा में कहें तो पेट से सांस लेना। देखिए, ये सिर्फ एक गहरी सांस लेना नहीं है, ये एक प्रॉपर टेक्निक है जो हमें शांत करती है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए तैयार करती है। इसे प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब आप सांस अंदर लें तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। बस। और हाँ, ध्यान रहे कि छाती पर जो हाथ रखा है वो बिल्कुल हिले नहीं। हाथों को इस तरह रखने से ना तुरंत पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सांस छाती से नहीं बल्कि सही जगह से, यानी हमारे डायाफ्राम से आ रही है। लेकिन बात सिर्फ सांस की नहीं है, हमारी पूरी बॉडी का अलाइनमेंट भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, जब हमारा पोस्चर, हमारी नज़र और हमारे हाथ पैर के इशारे हमारी आवाज के साथ एक सुर में होते हैं तो हम अपने आप ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हैं। ठीक है, तो हमारी नींव अब मजबूत हो गई है। अब टाइम है अपने वोकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने का। मतलब अब हम समझेंगे पिच, स्पीड और पॉज के बारे में। सबसे पहले पिच। अगर आवाज बहुत ज्यादा ऊंची है तो लगता है कि इंसान घबराया हुआ है, और अगर बहुत ज्यादा नीची है तो लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमें करना क्या है? हमें एक बैलेंस्ड, नेचुरल पिच ढूंढनी है। ऐसी आवाज जो गले से नहीं बल्कि छाती से आती हुई महसूस हो। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग घबराए हुए होते हैं ना, वो अक्सर बहुत तेजी से बोलते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अपनी बोलने की स्पीड थोड़ी धीमी कर लीजिए। इससे फौरन ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और आप कॉन्फिडेंट हैं। और हाँ, एक और बात याद रखिए, खामोशी। खामोशी भी एक बहुत पावरफुल टूल है। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा पॉज आपकी बात में वजन डाल देता है और सुनने वालों को भी सोचने का मौका मिलता है। अब यहाँ देखिए, सिर्फ एक शब्द पर सबसे अच्छा पर जोर देने से इस पूरी लाइन का मतलब और असर ही बदल गया। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी स्पीच को फ्लैट या बोरिंग होने से बचाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी आवाज को सही सांस और सही पोस्चर के सहारे दूर तक पहुंचाना। बस ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी आवाज कमरे के सबसे आखिरी कोने तक बिना जोर लगाए आराम से पहुंच रही है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब बारी है प्रैक्टिस की, और इन एक्सरसाइजेस को आप अपने मुंह के लिए एक तरह का जिम वर्कआउट समझ सकते हैं। पता है, हम कितने साफ तरीके से बोलते हैं, ये असल में हमारी जबान, होंठ और जबड़े की मसल्स पर डिपेंड करता है। और कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज करके हम इसमें जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये हमारी जबान को ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाती हैं। नतीजा, हमारे शब्द ज्यादा साफ और क्लियर निकलते हैं।
और ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, ये खास तौर पर कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों को साफ साफ बोलने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वहीं पर हमारे होंठ और जबड़े का सबसे ज्यादा काम होता है। चलो अब कुछ मजेदार किया जाए। एक छोटी सी चुनौती। ये एक्सरसाइज आपके बोलने वाले सारे अंगों के बीच के कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करेगी। टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, लेकिन याद रखना, यहाँ मकसद तेजी से बोलना नहीं है, मकसद है हर शब्द को एकदम सही और साफ साफ बोलना। तो आराम से धीरे धीरे शुरू करें। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने का रास्ता रोज की प्रैक्टिस से ही होकर गुजरता है। तो ये रहा 10 मिनट का एक सिंपल सा डेली रूटीन, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। बस एक बात याद रखिए, रोज करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। और हाँ, एक काम और करना है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड जरूर करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने लायक है। हमारी आवाज एक तरह से हमारा सिग्नेचर है, हमारी पहचान है। तो अगर हम इसे सोच समझकर सचेत रूप से तराशें, तो ये हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी कामयाबी पर असर डाल सकती है।